आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि 71st बीपीएससी देख सकते हैं, जैसे कि 71st बीपीएससी विजेता 2.0 बैच जो है कि हमने परचेस किया है। ठीक है, इस बैच का जो है ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास का ज्योग्राफी एंट्रोनॉमी जो है कि इसका सारे क्वेश्चंस जो है जानते ही हैं, खान ग्लोबल स्टडीज में जो है कि सारे क्वेश्चंस पिछली बार हम मैच कर गए थे पूरे। ठीक है, पिछली बार आ गए थे, तो वही मैं बताता हूँ मैं आपको कि इस बार भी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने शुरुआत किया है। आप लोग अगर बैच परचेज नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो से जो है कि आप सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल है। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है। मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, देरी नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 71st बीपीएससी का है। ठीक है, आने वाला आगामी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, किस किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने भूकेंद्रीय मॉडल, ठीक है, का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस प्राचीन खगोल शास्त्री ने भूकेंद्रीय मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए केपलर, बी कोपरनिकस, सी टालमी और डी वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। आप लोग जो है कि ये नाम कहीं नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैं कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो है कि सी टॉलमी। ठीक है, सी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, सूर्य केंद्रीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, सूर्य केंद्रीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, जिसे सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है एडविन हबल, ऑप्शन बी है निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, ऑप्शन सी है जोहान्स केपलर, ऑप्शन डी है टालमी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लोटोलेमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसने ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया गया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए, ऑप्शन ए है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है जोहान्स केपलर, ऑप्शन डी है एडविन हबल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो है कि फाइनल आंसर सी हो जाएगा, जोहान्स केपलर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडविन हबल ने किस महत्वपूर्ण खोज से ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को बल दिया। ऑप्शन ए है ग्रहों की वृत्ताकार कक्षाएं, ऑप्शन बी है ब्लैक होल का अस्तित्व, ऑप्शन सी आकाश गंगाओं का लाल विचलन, ऑप्शन डी है धूमकेतु की अविधता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि फोर्थ का सी, आकाश गंगाओं का लाल विचलन। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, आपको जो है कि पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केपलर का ग्रहों की गति का पहला नियम क्या बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ऑप्शन बी है ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है ग्रहों का कक्षीय वेग स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिल्कुल आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, ओके। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वराहमिहिर ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की थी, जो प्राचीन
जो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में उल्लेखित है, ठीक है। पहला है आर्यभट्टीय, दूसरा है सूर्य सिद्धांत, तीसरा है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, चौथा है जो है कि पंच सिद्धांतिका, ठीक है। इसका आंसर फाइनल हो जाएगा जो है कि डी, ठीक है, पंच सिद्धांतिका। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत गर्म घने बिंदु से हुई है और तब से इसका विस्तार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए हो स्थिर अवस्था सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बी बिग बैंग सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सी साम्य व्यवस्था सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है बहुब्रह्मांड सिद्धांत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल जो है कि क्वेश्चन आप लोग को जो है कि मिलेगा, बिल्कुल A1 कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा, सारे आने वाले क्वेश्चन है। ये मेरा नहीं दवा है, ये KGS का दवा है, खान ग्लोबल स्टडीज का खान सर का दवा है कि ये कर लिया तो आप लोग 40-50 नंबर जो है कि आप लोग ऐसे ही उठा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा क्लास को, ठीक है। और निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करें। देखिए, सिद्धांत फर्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत, और प्रतिपादन यहाँ सामने दिया है, सिद्धांत यहाँ दिया है, किससे मतलब मिलाना है वो दिया है, ठीक है। तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत कहाँ जो है कि मैच करेगा, ये मैं बताता हूँ। मैं देखिए, बिग बैंग सिद्धांत जो है कि ये ऑप्शन में जो है कि मैं आपको मैच करा के दिखाऊंगा आपको, जो है कि आप लोग बिल्कुल जो है कि बने रहें। देखिए, पहला का बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा एव जॉर्ज, ठीक है, एव जॉर्ज लेमंटियर, ठीक है। और जो है कि दूसरा का हो जाएगा वन ए हार्मन बर्डियम थॉमस गोल्ड, और तीसरा सी दोलन सिद्धांत कौन दिया था, दोलन सिद्धांत जो है कि डॉक्टर एलन संडे ने दिया था, ठीक है। और चौथा का स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, तो ये एलिस गुप्त ने दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, हर एक चीज बताएंगे जो है कि यहाँ पे फटाफट बताएंगे, और जो है कि एकदम एक्यूरेट बताएंगे, जो कोई नहीं बताया आज तक, ठीक है। और जो है कि हाल ही में खोजे गए सबसे दूर स्थित रेडियो लाउड क्वासर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, क्वेसर आकाशगंगा का सबसे चमकदार पिंड होता है जिससे रेडियो आवृत्ति पर धारा जेट का उत्सर्जन होता है। दूसरा, क्वासर शब्द क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स का संक्षिप्त रूप है और इन्हें पहली बार 1960 दशक में खोजा गया था, ठीक है। तीसरा है, आकाश अधिकांश क्वेसर से सबसे बहुत कम रेडियो उत्सर्जन होता है, लेकिन फिर भी ये पराबैंगनी आवृत्त एक्सरे और गामा किरणों में उत्सर्जन करते हैं। तो जो है कि आपको मैं एकदम फटाफट बनाने का प्रयास करता हूँ, जो है कि बहुत लेट नहीं किया, जो है कि देखिए 9वां नंबर का जो है कि आंसर हो जाएगा जो है कि डी 1 2 3, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा तीनों हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं, ऐसा कोई बताएगा आपको जो है कि कहीं नहीं मिलेगा, जो है कि समझ रहे हैं। तो जो है कि 10वां नंबर क्वेश्चन बाइलिंगुअल क्वेश्चन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ध्यान देंगे, हिंदी वाले हिंदी में ध्यान देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो है कि आपको जो है कि हर एक चीज दिखाया जाता है, यहाँ पे फटाफट दिखाया जाता है। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रश्न के में 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए के कारण मतलब मिलान करना है, ठीक है। तो फटाफट में जो है कि इसको बता देता हूं मैं। देखिए, कथन ए क्या बोल रहा है, क्वासर केवल रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ये सही है या गलत है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्वासर पराबैंगनी आवर्त एक्सरे, एक्सरे जो है कि वो आप एक्सरे जो है कि आपका हाथ पैर जो है कि टूटता उठता है, एक्सरे कराते हैं, ठीक है। और गामा किरणों सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की कई हिस्सों में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है कि फटाक सीधा मैं बताऊंगा, जो है कि बहुत देर नहीं करूंगा, इसका ऑप्शन जो है कि डी हो जाएगा। ये गलत सही, लेकिन आर सही है, ठीक है। बिल्कुल जो है कि नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, जो है कि क्योंकि ये जो है कि आपको पेड बैच में ही मिलता है, पेड बैच PAID पेड बैच में मिलता है, फ्री वाले में नहीं मिलता है। तो आप लोग जो है कि आप लोग यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, ठीक है। तो 11 नंबर, तारे मुख्य रूप से किन 2 गैसों से मिलकर बने होते हैं, तो आज तक स्टार STAR स्टार, ये जो है कि स्टार हो गया। ये स्टार आपको पता है कि गैस से भी मिलके बने होते हैं, आपको पता नहीं था ना, तो आज जो है कि जान लीजिए, जो है कि मेरे क्लास में जो है कि किसी क्लास में बताया नहीं जाएगा, अपने ही क्लास में बताया जाता है सब, जो है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि आने वाले क्वेश्चन है VVIP क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको, VVIP क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हुआ, तारे जमीन पे जो है कि आपने मूवी तो देखी होगी जरूर, जो है कि तारे जमीन पे, जो तारे जमीन पे देखी होगी जो है कि, तो वही मैं बिल्कुल लेट नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ इधर उधर का, ठीक है, क्योंकि कब पूछ दे आपको क्वेश्चन तारे जमीन से जो है कि क्वेश्चन जो है कि यूपीएससी में कोई ठीक नहीं है, बीपीएससी में पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी भी पगला चुका है आजकल। ठीक है, तारे मुख्य रूप से किन दो गैसों से मिलकर बने होते हैं जो है कि, तो इसका आंसर जो है कि क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नहीं होगा। और डी नंबर देखते हैं, नियोजन और आक्रमण, ये भी नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। बी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, ठीक है, तारे जमीन पे, समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, तारों से ही है, ठीक है, क्योंकि तारे जो है कि तारों के नाम पे बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे बिहार में एक चीज पे गाना ज्यादा बनता है, तो वैसे ही तारे पे जो है कि बहुत सारा मूवी बना है, ठीक है। तारों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। तो मतलब जो है कि ये सब जो है कि वीवीआईपी क्वेश्चन जो है कि यहाँ दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो वीवीआईपी क्वेश्चन जो है कि पाने के लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। संघर्ष यही है कि सब्सक्राइब कीजिए फटाक सीधा, ठीक है। और तारों में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय मंडल, ठीक है, और ऑप्शन बी है रासायनिक दहन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है नाभिकीय संचलन। तो मतलब जो है कि इतना आसान क्वेश्चन जो है कि नहीं आता आपको, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो है कि हमने तो पूरा यार रट लिया है, ठीक है, क्योंकि हम 100 में 100 लाने वाले हैं इस बार जो है बीपीएससी में, ठीक है। तो देखिए नाभिकीय संलयन होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, एक विशाल तारे सूर्य, देखिए तारे मतलब मैं बोला ना कि तारे जो है जमीन पे मूवी है, बहुत हिट हुई थी, इसी वजह से जो है कि वहां से उठाया है। ये जो क्वेश्चन बनाया है जो है ना, कि जो है कि जो लेखक क्या कहना चाहता है यहाँ पे, लेखक ये कहना चाहता है कि ये जो टॉपिक है तारे वाला ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए एक विशाल तारे सूर्य से कम 8 से 10 गुना अधिक द्रव्यमान के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम के अंत में पहले सही घटनाओं को दर्शाता है। बिल्कुल जो फटाफट बताने का काम करते हैं जो है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत छोड़ दे रहा है कभी कभी, लेकिन बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट होगा आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। बाकी आप मिलाते रहिएगा। ठीक है। तो प्यारे मित्रों जो है कि मैं आज जो है कि केवल 15 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, 15-15 क्वेश्चन जो है कि वीडियो आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके रखिए, जो कि 15-15 14 क्वेश्चन है ये, बाकी 100 क्वेश्चन के पूरे आने वाले हैं, ठीक है। चौथा नंबर जो है कि, और 100% जो है कि इसमें जो है कि क्वेश्चन लड़ने वाला है, इसमें 100% लड़ने वाला दोस्तों मेरे, ठीक है। तो 14वां नंबर का जो है कि आंसर क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मून, स्ट्रॉबेरी मून अभी जो है कि, अभी स्ट्रॉबेरी मून जो है कि करंट का जो है कि करंट में भी स्ट्रॉबेरी मून हुआ है ना पिछले महीने स्ट्रॉबेरी मून हुआ, तो इसके किस कारण से होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 2, 3 और 4, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 3 और 4, ये दो जो है कि इसके वजह से होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि ये सब चीजें जो है ना नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल जो है कि हम कहाँ कहाँ आंसर मार रहे हैं स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, पीडीएफ मिलेगा कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। पांचों निम्नलिखित में से किस विचार के अन्य कथनों पर विचार कर, सुब्रमण्यम हाँ। दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्या बात है। हम सोचे तो कोई किसी मूवी का नाम है साउथ वाली, ठीक है, लेकिन जो है कि रिलेट नहीं कर पाए। जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो है कि वर्ष 1930 में, 1930 समझ सकते हैं 1930 कब है, जब आपके पापा के पापा पैदा हुए होंगे, ठीक है। 1930 जो है कि 1930 में चंद्रशेखर सीमा 1.44 द्रव्यमान निर्धारण किया था। मतलब जो ये आपको जो है कि ये स्टेटमेंट है ना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और पढ़ के जो है कि सही से जो है कि हमको कमेंट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास डेमो है। ये क्वेश्चन जो है कि इसमें 100 पॉइंट 15 में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं ये, ठीक है। ये मेरा नहीं दावा है, ये खान सर का दावा है बिल्कुल, जो है कि अब उन्हीं के बैच से कोई जो है कि पीडीएफ जो है कि लिया गया लाइव बैच टू विजेता 2.0 बैच से, ठीक है। तो 15 नंबर का जो है कि क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो है कि लाइव बताने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिए 15 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। बी, केवल 2 और 3, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो मतलब यही है जो है कि, मतलब जो है कि आपको मैं वादा किया था जो कि 15 क्वेश्चन जो है कि बताऊंगा, तो 15 क्वेश्चन जो है कि मैं 15 क्वेश्चन जो है कि इसमें बता दिया हूं मैं, ठीक है। और बाकी जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कमेंट कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। क्योंकि जो है कि ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये बताना लीगल नहीं है, क्योंकि ये जो है कि खान सर जो है ना, ये जो खान केजीएस जो है ना, ये मेरे पे स्ट्राइक दे सकता है, लीगली स्ट्राइक दे सकता है, इसलिए जो है कि 15 क्वेश्चन बताया मैं, बाकी आप बोलिएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट जो है कि वीडियो पाने के लिए।